अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सेकंड ओपिनियन और मैं हूं आपकी होस्ट फरियाल अंजुम। जी तो नाजरीन, जिस तरह हमने अपने पिछले प्रोग्राम में बात की थी स्किन हेल्थ के हवाले से और हमने अपने सेगमेंट एडवाइस में अपने एक्सपर्ट से मशवरे लिए थे, जिसमें उन्होंने बताया था कि स्किन की हाइड्रेशन, मॉइस्चराइजेशन बहुत ज़रूरी है और ये वो नॉर्मल प्रोसीजर हैं जो हम डेली लाइफ में करते रहें तो हमारी स्किन जो है वो हेल्दी और मेंटेन रहेगी। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि है ओपिनियन। इस सेगमेंट में हम लेंगे अपनी एक्सपर्ट, जो कि एक होम्योपैथिक फिजिशियन है प्लस एक एस्थेटिशियन है, डॉक्टर सुमेरा से मज़ीद मालूमात कि हम किस तरह से अपनी रूटीन को मेंटेन करते हुए, अपनी डाइट को मेंटेन करते हुए अपनी स्किन का ख्याल रख सकते हैं और इसकी निगहदाश्त को बरकरार रख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि देखें, हम प्रोसीजर्स लेते हैं, थेरेपीज़ करवाते हैं या जो भी हम कॉस्मेटोलॉजी की तरफ जाते हैं, तो बाज़ औक़ात जो है हम वहाँ एक चीज़ मिस कर रहे होते हैं, अपनी लाइफ। तो हमारी लाइफ का, रूटीन का क्या इम्पैक्ट होता है हमारी स्किन हेल्थ पे? बहुत अच्छा सवाल है आपका। और ऑब्वियसली जो भी हम खाते हैं वही हम नज़र आते हैं, ठीक है। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, यू आर व्हाट यू ईट। सो एक तो डाइट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है और आपने बात की रूटीन की, तो रूटीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। रूटीन में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं? एक तो आपकी नींद प्रॉपर होनी चाहिए, आपका जो स्लीप साइकिल वो प्रॉपर होना चाहिए, यानी जो हमें अल्लाह ताला ने तरीका बताया, यानी कि सुबह के वक्त, सुबह सादिक के वक्त हमें उठना है और रात में यानी जब इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद हमें सो जाना है। तो ये सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है। इससे ये होगा कि आपका कॉर्टिसोल लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करेगा। जब आप रात में जाग रहे होते हैं तो आपका कॉर्टिसोल लेवल इंक्रीज़ कर जाता है, जिसकी वजह से आपकी और यानी नुकसान तो होते हैं। मेंटली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें तो होती हैं। बट होता यह है कि आपके सिबेशियस ग्लैंड जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा सीबम प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा ऑयल आने लगता है। फिर जब डस्ट की एक्यूमुलेशन होती है तो फिर वो एक्नी ब्रेकआउट्स, वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, ये सारे मसले शुरू हो जाते हैं। तो स्लीप का प्रॉपर होना यानी टाइम पर होना, और दूसरा एक साउंड स्लीप होनी चाहिए 8 आवर्स तक की। तो इसकी वजह से भी आपकी स्किन बहुत यूथफुल रहेगी, ज़्यादा टाइम तक यूथफुल रहेगी और एक रेडियंस आपकी स्किन पे नज़र आएगा। जो लोग चाहते हैं ग्लो हो स्किन पे, तो अपनी नींद का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। दूसरी बात आती है कि पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पानी के इंटेक से भी चेहरे पर ग्लो आता है। तो जो लोग समझते हैं कि मुझे स्किन चाहिए बहुत ज़्यादा हेल्दी, बहुत ज़्यादा रेडियंस वाली, तो वो पानी को भूले नहीं बिल्कुल, और प्रॉपर हाइड्रेशन का ज़रूर ख्याल रखें। बिल्कुल ठीक। मैं आपकी बात से बहुत इत्तेफाक करूंगी और एग्री करूंगी कि स्लीप साइकिल, हाइड्रेशन, जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में भी डिस्कस किया। अच्छा देखें, आपने डाइट का कहा, देखें खाना तो सब खाते हैं और नॉर्मल लाइफ में लाइक डाइट इज़ लाइफ, बट डाइट में वो कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो हमें ख़ास तौर पे स्किन की हेल्थ को मद्देनज़र रखते हुए रखने चाहिए? वो कौन से विटामिन्स हैं, वो कौन से फूड्स हैं जो कि हमारी स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग रखने में हेल्प करते हैं? अब आपने जो क्वेश्चन किया वो मेरा फेवरेट है। वो रीज़न ये है कि लोग अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखते, जंक फूड भी खा रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा यानी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स भी ले रहे होते हैं, वो यानी शुगरी कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है इनकी बॉडी में, यानी इंटेक में, और बहुत ज़्यादा सोडियम का इंटेक होता है। और फिर वो चाहते हैं कि कोई मैजिक हो जाए, या डॉक्टर्स मेरा कोई मैजिक कर देंगे, एक प्रोसीजर के बाद ही मेरी स्किन बिल्कुल चेंज हो जाएगी। तो ये कोई मैजिक बुलेट नहीं होता। ऑब्वियसली आप जो प्रॉपरली अपनी डाइट का ख्याल रखते हैं तो वो आपकी स्किन पे नज़र आ रहा होता है, प्लस हम उसको मज़ीद पॉलिश कर देते हैं एस्थेटिक प्रोसीजर्स के ज़रिए। और बहुत सारी जो सिरम्स है, बहुत सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, वो आपको हेल्प आउट करती हैं। ये नहीं करती कि कोई आपने जंक खाया है यानी आपने अपनी डाइट का खाया, या बहुत ज़्यादा क्रैश डाइट पे चले जाते हैं, बहुत यानी ये समझ लें कि वो सोचते हैं कि एक वीक में मुझे वज़न कम करना है, तो वो इतनी ख़तरनाक डाइट पे चले जाते हैं, स्किन बहुत ज़्यादा डल हो जाती है, डार्क हो जाती है, और रिंकल्स फ़ौरन उनकी स्किन पर नज़र आते हैं। तो प्रोटीन का इंटेक भी बहुत अच्छा है। साथ में मैं वेजीज़ का कहूँगी, जितने कलरफुल फ्रूट्स आपको वाइब्रेंट कलर्स नज़र आ रहे थे ना फ्रूट के और वेजिटेबल्स के, वो आप इस्तेमाल करेंगे, आपकी जितना वाइड स्पेक्ट्रम में आपके न्यूट्रिएंट्स होंगे, आपकी स्किन उतनी ज़्यादा अच्छी और रेडिएंट होगी। यू मीन टू से सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो होते हैं वो हमारी डाइट का लाजमी कंपोनेंट है। विटामिन सी रिच फूड्स जो होते हैं वो आपकी स्किन में पिगमेंटेशन को एक तो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं। इम्यूनिटी बूस्ट होकर आप अच्छा फील करेंगे, आपको स्ट्रेस नहीं होगा, आप स्ट्रेस कम फील करेंगे। दूसरी बात, आपकी स्किन में एक
अच्छा सा ग्लो, यूथफुलनेस आपको नज़र आएगी, एक सपलनेस नज़र आएगी। और विटामिन रिच फूड में आपको बहुत सारे लोग जानते हैं ऑरेंजेस का इस्तेमाल है, लाइम है, लेमन है। इसके अलावा अगर हम बात करें अनार बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे सैलेड में यूज़ होती हैं, जैसे कि कैरेट्स हैं, क्यूकम्बर है। कैरेट्स आपकी एंटी एजिंग को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकता है अगर आप प्रॉपर यानी अपनी डाइट में रखें। इसके अलावा क्यूकम्बर की बात करें तो उसमें बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी को हाइड्रेशन मिलती है, और साथ में आपकी जो आपको स्किन में एक चाहिए होता है, रेडियंस चाहिए होता है, ग्लो चाहिए होता है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बेल पेपर्स, जिसको हम इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस या ये समझते नहीं कि हमारी स्किन के लिए कितने अच्छे हैं। बेल पेपर्स ऑरेंज हो, रेड हो या फिर ग्रीन हो, सभी अच्छा, वो टेस्ट में भी बड़ी अपीलिंग होती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। आप बड़ी यमी चीज़ें खा के ना अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बना सकते हैं। जैसे कि अगर आप दिन में सैलेड का इस्तेमाल करते हैं, उसमें अपनी मर्ज़ी के तमाम फ्रूट्स डालें। अच्छा, पपाया हम बचपन में देख के बड़े हुए हैं, तो वो स्पिनच को बहुत इस्तेमाल कर रहा होता था, तो उससे ये होगा आपकी स्किन जो है वो फ्री रेडिकल्स के अगेंस्ट फाइट कर रही होती है, या जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो। और दूसरा ये कि आपकी बॉडी में यानी आयरन की डेफिशिएंसी नहीं होती, और आपकी आपका या ब्लड प्रॉपरली बन रहा होता है, और आपकी उसकी स्किन उसकी वजह से फ्लरिश कर रही होती है। थैंक यू डॉक्टर सुमेरा। शाइन कर रही है। लाइक आपकी बात को अगर मैं समराइज़ करूँ कि वेजीज एंड फ्रूट्स बेसिक पार्ट ऑफ योर लाइफ। इसके अलावा नेचुरल्स वगैरह जो यानी हमारे जो वो होते हैं क्या कह सकते हैं, ग्रेन्स जो होते हैं, होल ग्रेन्स, ये भी बहुत बेनिफिशियल हैं, आप इसका इस्तेमाल भी करें। और मुख्तलिफ़ किस्म की जो दालें होती हैं वो भी बहुत बेनिफिशियल हैं। दैट्स ग्रेट। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने रखूँगी। थोड़ा सा ये ट्रेंडी है आजकल, और हम सब देखते हैं बच्चे, बच्चियाँ, औरतें, मतलब सबका ये ड्रीम होता है दे गेट अ ग्लोइंग ग्लासी स्किन। तो ये क्या मिथ है या ये रियलिटी है? और अगर ऐसा है तो क्या हमारे जो है ना स्टेप्स हैं, क्या लाइफ में हम ऐसी प्रैक्टिसेस लाएं कि जिनसे हम ग्लासी ग्लोइंग स्किन कर सकें? अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपका। उसका जवाब मैं इस तरह से देना चाहूँगी कि आपकी स्किन ग्लासी कैसे नज़र आती है। सबसे बेस्ट या सबसे बेहतरीन जो इसका जवाब होगा कि ग्लो बहुत ज़्यादा होता है, इलास्टिसिटी यानी आपकी स्किन बहुत ज़्यादा बच्चों की तरह बिल्कुल सॉफ्ट सपल सी नज़र आ रही होती है, तो ही आप अचीव कर सकते हैं। अगर आप चाहेंगे कि बहुत डल सी स्किन है, और इस पर डल सी स्किन पे कभी भी आप कोरियन ग्लास स्किन उसे नहीं कहेंगे। रीज़न इज़ दैट जब हमारी बॉडी में जब कोलेजन की प्रोडक्शन कम हो जाती है तो हमारी स्किन सैगिनेस या रिंकल्स, ये सारी चीज़ें साइंस शो कर रही होती हैं। तो अगर हम कोलेजन से रिच फूड इस्तेमाल करते हैं, जैसे ग्लूटा का भी बहुत ज़्यादा जिक्र पाया जाता है। आजकल ये ट्रेंड है ना ग्लूटाथायोन के जो इंजेक्शंस हैं, कैप्सूल्स हैं, ड्रिप्स हैं, और उसमें कुछ विटामिन सप्लीमेंट्स कर दिए जाते हैं। तो क्या ये अप्रोप्रिएट हैं? क्या ये मतलब डिपेंड्स। जब आप किसी भी एस्थेटिशियन के पास जाते हैं, किसी भी अपने स्किन या ब्यूटी एक्सपर्ट के पास जाते हैं, वो आपके 2 से 3 टेस्ट करवाते हैं। आपका ब्लड टेस्ट लाजमी करते हैं, आपके रिनल फंक्शन टेस्ट करते हैं, इसके अलावा आपके लिवर फंक्शन टेस्ट करते हैं। ये प्रॉपर चीज़, ये आपकी एक बेसिक क्राइटेरिया है। ये चेक करने के बाद अगर आपकी बॉडी में इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आप ले सकते हैं। और इसके ये नहीं है कि एक दिन में मैजिक हो जाएगा या आप कोरियन बन जाएंगे, अफ्रीकन से कोरियन बन जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, होगा ये कि आपकी स्किन लाइटर टोन की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। अगर आप इसको, ये डिपेंड करता है आप कितना चाहते हैं, कितना आप उसी के अकॉर्डिंग आपकी सेशंस बताए जाते हैं, डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे। उससे ये होगा कि आप आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी, आप यूथफुल, अंदर से आपकी एनर्जी फील होगी। जो लोग बहुत ज़्यादा वर्किंग वेमेन हैं और उनको रेस्ट करने का प्रॉपर टाइम नहीं मिलता है, केयर करने का टाइम नहीं मिलता है, तो वो इस चीज़ क्योंकि इसमें विटामिन सी भी है, इसके बाद अल्फा ब्यूटिन भी, बहुत सारे आपके विटामिन मिनरल मीन्स आप रिकमेंड करती हैं इन ट्रीटमेंट्स को अगर मेडिकल कंडीशंस जो हैं वो फेवरेबल है। ठीक है, तो नाज़रीन ये रहा आज का सेगमेंट हमारा, जिसका अगर हम खुलासा देखें तो हमारी एक्सपर्ट का मशवरा ये है, सेकंड ओपिनियन में मशवरा ओपिनियन जो है वो ज़रूरी होता है हमारे एक्सपर्ट का। तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर सुमेरा, आपकी डाइट में वेजिटेबल्स प्लस फ्रूट्स
मैंडेटरी होने चाहिए। अगर आप अपनी डाइट में वेजिटेबल्स नहीं रखते हैं, फ्रूट्स नहीं रखते हैं और आप एक्स्ट्रा कोई ट्रीटमेंट्स लेते रहते हैं तो भूल जाएं, आपकी स्किन अच्छी या ग्लोई हो सकती है। और दूसरा ये कि आपने जो ट्रीटमेंट्स लेने हैं तो वो किसी मेडिकल एक्सपर्ट की ओपिनियन के बाद ही लेने हैं और अपना प्रॉपर हेल्थ चेकअप करवा के फिर ही आपने कोई ट्रीटमेंट की तरफ जाना। और यूजुअली जितने भी इस तरह के ट्रीटमेंट प्रोवाइडर्स हैं वो पहले आपका पूरा हेल्थ चेकअप करवाते हैं, फिर ही जो है वो ट्रीटमेंट्स आपको रिकमेंड करते हैं। तो इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम सेकंड ओपिनियन का सेकंड सेशन एंड हुआ, जिसमें हमने बात की हाउ टू मेंटेन अ हेल्दी, ग्लोइंग एंड ब्यूटीफुल स्किन। उम्मीद है ये तमाम जो इन्फॉर्मेशन हमने आप तक पहुंचाई है ये आपके लिए बेनिफिशियल हो और इससे आप मुस्तफ़ीद हों। और जिस तरह हमारे प्रोग्राम का जो मकसद है वो यही है कि अपने नाजरीन को बेहतर मशवरे देना और उनके लिए मेडिकल एक्सपर्ट से तजावीज़ पेश करना। तो नाजरीन हमारे प्रोग्राम से जुड़े रही हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम अपने दूसरे सेगमेंट के साथ हाजिर होंगे जिसमें हम मज़ीद मशवरे लेंगे अपने एक्सपर्ट्स से। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें इन वीडियोस को। आपकी शेयरिंग से ये पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन जितने लोगों में पहुंचेगी तो वो सब इससे मुस्तफ़ीद होंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।